आइए विधायक जी से 5-6 सवाल और विधायक जी के सुंदर से जवाब। विधायक जी, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी संजय जी कि संगीत के बारे में विधायक जी आपकी क्या राय है? संगीत को आप क्या मानते हैं जीवन में? संगीत का क्या रोल है जीवन में, बताइए। देखिए, संगीत का जीवन में क्या रोल है, इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है। कठिन क्या, संभव सा है। संगीत एक साधना जी, संगीत एक मेडिटेशन है, संगीत एक सकारात्मकता है, संगीत एक नई ऊर्जा देने वाला एक सरल तरीका है। माध्यम है जी। हाँ, संगीत नींद लाता है, संगीत उत्साह लाता है, संगीत ताकत लाता है। तो संगीत को परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है। बहुत सारे सुंदर शब्दों में आपने संगीत को पिरोया जो मैं भी नहीं पिरो पाता। चलिए, पहले सवाल का जवाब हम इसे ही मान लेते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, वो सब लेबर संगीत सुनती रहती है, दिन भर उनके अंदर ऊर्जा आती रहती है। संगीत से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। कभी कभी आपने देखा होगा, गाड़ी में कोई अपने मनपसंद गजल लगा लीजिए, घर में लगा लीजिए, बेडरूम में लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कब नींद आ जाए पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी बड़ा आदमी तनाव में होता है, तनाव दूर करने के बड़ा अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मैंने जो बोला था कि ध्यान, अपनी एकाग्रता अगर बढ़ानी है, मेमोरी बढ़ानी है, तो संगीत सुनिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी विशेष रुचि, अभिरुचि क्या है और लॉकडाउन में आप घर में जब रहते हैं तो विशेष क्या करते हैं? सवाल नंबर 2। 2 सवाल हो गए। हाँ, मेरी रुचि क्या है और लॉकडाउन में मैं घर में क्या करता हूँ, ये 2 सवाल। तो पहला सवाल, दूसरा ये मान लीजिए आपकी रुचि क्या है विशेष? देखिए, मैं बचपन से मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। बचपन से मेरे अंदर एक चीज ये रही, सेवा भाव। मुझे लोगों की सेवा करने में, लोगों से मिलने में, लोगों से सीखने में। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसे खराब नहीं कह सकते, बशर्ते हम उसकी अच्छाइयों को देखें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई चीज अच्छी होती है, वो उससे सीख लेनी चाहिए। मैं सीखता हूँ, हर रोज सीखता हूँ। आज आपके पास आया हूँ तो आपसे भी बहुत कुछ सीख करके जा रहा हूँ। धन्यवाद। जिंदगी में पूरे जीवन आदमी को सीखना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। जो मेरी मेन रुचि है वो सेवा में है। मेरी जान बसती है, मेरे माँ बाप में, सभी की बसती है, पीलीभीत की जनता में, पीलीभीत के लोगों के लिए। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग फेसबुक पर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे राजनीतिक बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं सोचता हूँ, कई ऐसे समय रहे हैं, सोचता क्या, कई ऐसे भी रातें रही हैं जो मैं और मेरी पत्नी दो ही जानते हैं कि मैं, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, घर में एसी भी लगे, लेकिन जिस दिन मैं अस्पताल से लौट के आता हूँ किसी मरीज को देख के, उस दिन मैं एसी वाले कमरे में नहीं सोता, मैं बाहर सोता हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति अस्पताल में नीचे सो रहा है, उसके वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। जब तक उसे अच्छी नींद ना आए तब तक मुझे भी एसी में सोने का कोई अधिकार नहीं। तो ये मेरी सोच रहती है और मैं इसी सोच को लेके आगे बढ़ता हूँ। ना मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव, और मेरे तो इतने चाहने वाले हैं, इनको मैं चाहने वाला कहूँ कि इतने ज़्यादा चाहने वाले, उनका बस चले तो मुझे बिल्कुल बिना नमक मिर्च लगाए गड़क जाए। लेकिन मेरे साथ मेरे लोग जो हैं वो ईश्वर है, और ईश्वर जो है वो एक ताकत देता है। पीलीभीत के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो मैं, दूसरा आपने सवाल क्या किया था? तीसरा सवाल है विधायक जी, लॉकडाउन में क्या विशेष आप घर में जब रहते हैं तो क्या विशेष करते हैं? देखिए, मैं घर में, मेरा जो सुबह से रूटीन बता रहा हूँ कि मैं सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, ठीक 5 बजे, 5 बज के 1 मिनट नहीं होगा, मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ।
सबसे पहले उठ के मैं 1 घंटे में, मैं नौजवानों के लिए कहना भी चाहता हूँ, ये मैं 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर चलता हूँ, इतनी स्पीड से चलता हूँ सुबह। और जब 6 बजे मैं चल के पूरा 5 से 6 के बीच में मैं चल के कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर 1 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, 1 घंटे एक्सरसाइज, पौना घंटा मैं योग करता हूँ, और उसके बाद 8 बजे मैं लगभग नहाने, जो जनता के लोग आ जाते हैं उनका दुख दर्द बैठ के सुनता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ, फिर 9:30-10 बजे मैं नहाने जाता हूँ, फिर आधा 1 घंटा भगवान की पूजा करके, नाश्ता करके, जो लोग क्षेत्र से आते हैं उनको भी पूछता हूँ कि नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, खाना खाओ, फिर आ जाता हूँ, फिर शाम को ही घर पहुँचता हूँ। तो घर पे शाम को पहुँचने के बाद फिर भोजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर माँ बाप के साथ, सबके परिवार के लोगों के साथ बैठ के थोड़ी देर बात करता हूँ, फिर अपने राजनीतिक क्षेत्र में लग जाता हूँ, और उसके बाद न्यूज़ देख करके और टीवी में कुछ अच्छा देख करके उसके बाद सो जाता हूँ। ये मेरा एक दिन भर का रूटीन। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये तो आपका रूटीन भी आगे के बेटा, थोड़ा सा एक बार आवाज़ कर रहा है। आइए अगला सवाल लेते हैं। राजनीति में आने, जब आप राजनीति में, तो आप 2 दशक से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो राजनीति में आ गए हैं आप, और विशेष क्या उद्देश्य आप लेके राजनीति में आए हैं? क्या विशेष इच्छा आपको राजनीति में? देखिए, मैं बताऊँ आपको जी, मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं था जी। मैं अच्छा खासा बिजनेस अभी भी है मेरा, मैं ठेकेदारी करता था। मैं एक ऐसा लड़का हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सबके बारे में, मैंने कॉलेज के निकलने के बाद एक दिन भी अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी खराब नहीं किया। मैं कॉलेज से बाद में निकला, मैंने अपना काम पहले शुरू कर दिया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस पे, मैंने मजदूरी भी करी, कोई लोग नहीं समझते होंगे। मैं राजनीति में इसलिए आया कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जिससे लोगों का भला किया जा सकता है, समाज का भला किया जा सकता है। मुझे जब बीएससी करनी थी तो मुझे पीलीभीत से बाहर जाना पड़ा। हमारे यहाँ के नौजवानों को इंजीनियरिंग करनी होती है, मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है, या और भी उच्च शिक्षा लेनी होती है, और तो और हमारे यहाँ भी जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, नौजवानों को कैसे रोजगार से जोड़ेंगे? मैं जब से पीलीभीत के लोगों का सेवक बना हूँ, आपने बार बार देखा होगा, मैं हाउस में भी मुद्दा उठाता हूँ, बोलता हूँ कि पीलीभीत में इंडस्ट्रियल हब बने, पीलीभीत में यह हो, मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरा प्रयास है कि मैं पीलीभीत में लेके आऊँ। पीलीभीत में अब तक ये स्थिति थी कि ढंग से, अब से 10 साल पहले का देखिए, 5 साल पहले का देखिए, तो पीलीभीत में डॉक्टर भी अच्छे नहीं थे। आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत सुधार हुआ, लेकिन हम अभी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे हैं। इंटर कॉलेजेस की हमारे यहाँ भी जरूरत है, और मैंने अभी एक अमरिया में इंटर कॉलेज बनवाया है। ललौरी खेड़ा में मेरी ITI कॉलेज एक बन रहा है। मेरा नहीं मतलब गवर्नमेंट का, मैंने अपना कोई भी कॉलेज और कुछ नहीं बनाया। और मैं आज फेसबुक के माध्यम से सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन से MLA बना हूँ, मेरा इससे पहले रियल एस्टेट का बिजनेस था और आज भी है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो उससे पहले की हैं। MLA बनने के बाद 1 सेंटीमीटर कोई चीज मैंने खरीदी नहीं है, ये लोगों को आज बताना चाहता हूँ। बेची तो है, बिक तो गई है, लेकिन खरीदी नहीं है। लोगों को कुछ गलत फहमियां है। चलिए, सबकी अपनी भावनाएं हैं। तो बहुत सुंदर, आपने राजनीति में आने के लिए सेवा और डेवलपमेंट, विकास, और आपने जो बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंडस्ट्रियल हब वाली जो इंडस्ट्रियल हब। दूसरा देखिए, मैंने अक्सर बसों में भी सफर किया है। आप अब वो चीजें मैं खत्म कर पाया हूँ कुछ हद तक। हमारे पीलीभीत से जाने के लिए देहात क्षेत्र में बसें नहीं थी। हमारे पीलीभीत से कई और ऐसे जगह थी जहाँ रोडवेज बसें नहीं जाती थी, सब मैंने चालू करवाई। पीलीभीत से 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अखबार की जीप से आना पड़ता था। रात को आने की कोई बस नहीं थी, 5-6 घंटे, फिर सुबह आती थी। आज के तारीख में पूरी लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पूरी रात पीलीभीत के लिए से बरेली के लिए सवारियां हैं। लखनऊ जाने के लिए भी बसें चल रही, आप भी जाते हैं। बहुत सारी चीजें जिन पर भी हमको बहुत काम करना है। और मैं ये सब तभी संभव है कि जब जैसे पीलीभीत के लोग मुझे प्यार देते हैं, ऐसी मुझे विश्वास है देते रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं
हम लोग मिल करके हम सब पीलीभीत के लोग मिल करके, आप भी उसमें शामिल हैं, निश्चित रूप से हम लोग पीलीभीत को बहुत आगे ले जाएंगे। विधायक जी, 5वां सवाल, इच्छाएं तो बहुत होंगी आपके, हालांकि हाथ भी बंधे होते हैं नियम कानून से, लेकिन ऐसा क्या विशेष आप अपने कार्यकाल में या अपनी इच्छा रखते हैं करने का, जो पीलीभीत में आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य जो आप चाहते हो होए, जिससे अमल हो जाए, तो बिल्कुल अलग हटके कुछ ऐसा आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हैं? देखिए, एक काम मैं कर चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया, मेडिकल कॉलेज जो है, जब कोई मेडिकल कॉलेज को देखेगा तब तो उसे संजय भैया की याद आएगी। ठीक। और दूसरा, इंडस्ट्रियल हब भी मेरा है बनाने का पूरा प्रयास है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास कामयाब होगा, सफल होगा। जब इंडस्ट्री का नाम पीलीभीत में आएगा, अभी इसमें मुझे अगर कामयाबी मिल गई तब भी लोग मुझे याद करेंगे। और बहुत सारी ऐसी, मैंने एक और कार्यक्रम शुरू किया था, मुझे आपको शायद जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लगभग 5000 गरीब और अमीर और मध्यम वर्गीय बहन होती है, कोई भी हो, मुझे 5000 बहनें राखी बांधती हैं मेरी पीलीभीत की। मैं इस बार आपको भी बुलाऊंगा, उस रक्षाबंधन से एक दिन पहले मैं वो कार्यक्रम करता हूँ। और हाँ, और जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तब मैं अपनी बहनों को याद करूँगा। और ऐसी बहुत सारी गरीब बेटियां हैं, 17 तारीख को एक और बहुत गरीब है, उनके पापा रिक्शा चलाते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई खराब नहीं होता, उस बेटी का मैं कन्यादान लूंगा, आप भी आइएगा। 17 तारीख को दोपहर में शादी है, और उसके सब मतलब लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग वहाँ अनुशासन के साथ उस बेटी को विदा करेंगे। और ये इस तरह की बेटियों का जब जिक्र होगा तब मेरी याद आएगी। बहुत सुंदर, 5000 बहुत अच्छी, बहुत बड़ी संख्या है। निश्चित रूप से इतनी बहनों की जब दुआएं और उनका कहते हैं ना कि इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, और इतने सारे बहनों का जब प्यार हमें मिलेगा तो फिर क्या होगा, क्या चमत्कार होगा, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए, हमारे सारे सवालों का क्रम भी पूर्ण हुआ, लेकिन एक हम जानना चाहते हैं अपने बारे में कि हमारे लिए भी अगर आपका कोई सुझाव हो, बड़े भाई के हैसियत से कोई मार्गदर्शन हमारा भी करें, कोई विशेष सुझाव हमारे लिए अगर हो, कोई हम कैसा चल रहे हैं आपके हिसाब से, हमें और क्या करना चाहिए, ये भी हम। देखिए संदीप जी, आप पीलीभीत के लोगों के लिए एक आदर्श है। ईश्वर और समय दोनों बहुत बड़ी चीजें, बलवान है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप जिस हिसाब से चलने में परेशानी है, जो कुछ है, लेकिन आप इतना जो काम करते हैं, ये एक ईश्वरीय शक्ति है आपके अंदर, एक अलग से ईश्वर ने आपको शक्ति दी है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप समाज के काम में लगे रहें। लोगों की दुआएं, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। हम सब चीजें खरीद सकते हैं पैसे से, एक आशीर्वाद ऐसा है कि जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ये आशीर्वाद आपको मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। मैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में आपके वो जब देखता हूँ तो आपको देख के और मेहनत करने का मन करता है। ठीक, और आप इस तरह इसे करते रहिए। निश्चित रूप से जब पीलीभीत का, जैसे ये अंताक्षरी कार्यक्रम है, तो ये सिर्फ पीलीभीत में एक संदीप खंडेलवाल की भी अपनी अलग पहचान। आप सभी चाहने वालों का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, ये हमारे 5 सवाल का क्रम पूर्ण हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि विधायक जी को भी कि मेरा 18 अगस्त 2013 में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था विधायक जी, जिसके बाद मैं लाइफ पार्ट 2 जिंदगी भाग 2 का आनंद ले रहा हूँ और चाहता हूँ। किसी ने लिखा है मैलानी पीलीभीत रेल सेवा कब चालू होगी। हाँ, तो इसमें आपको हम लोग अगला क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।